आज फॉरेक्स कोर्स की ये 9वीं वीडियो है जिसमें हम उन सेटअप्स को देखेंगे जो कॉमनली यूज आते हैं। यानी हमको उन्हीं सेटअप्स पे ज्यादा फोकस करना है, उन चंद सेटअप्स पे ज्यादा जोर लगाना है। वैसे कुछ माइनर और भी होते हैं लेकिन बेसिकली यही होते हैं ट्रेप ट्रेडिंग में। अगर ये 7-8 सेटअप्स को भी आप अच्छे से देख लेते हो तो फिर आपका पूरा ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीजें देखनी है और बस, और चीजें नहीं देखनी है। उसके बाद बच जाएगा बिहेवियर कि मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। वो बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है, बिहेवियर धीरे धीरे ही पढ़ना आएगा। तो सबसे पहले हम सेटअप्स की बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमको इनवाइट जो हमारा है ट्रेप ट्रेडिंग कोर्स, उसमें बेसिकली 7-8 सेटअप्स होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इन सेटअप्स का आज हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद एक एक सेटअप्स को डिटेल के साथ, बिल्कुल बेसिक्स के साथ और अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे बिहेवियर के साथ। तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ क्या ओवरव्यू करेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे कि ये वाले सेटअप्स होते हैं जिनको हमको पढ़ना है, जिनको हमको देखना है, जिनके आधार पर ही हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप्स। ट्रैप ट्रेडिंग में इतने सेटअप्स होते हैं। तो सबसे पहला सेटअप्स हो जाएगा जो पहले भी बताया जा चुका है, वो है इनवाइट सेटअप। ये हमारा सबसे पॉपुलर सेटअप है और ये मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रैप ट्रेडिंग इसी पर डिपेंड करती है, जो है इनवाइट सेटअप, जो कि पिछली फॉरेक्स कोर्स की वीडियो में भी इसको बिल्कुल डिटेल से ही बता दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि आज की इस वीडियो से पहले ही उसको बताना पड़ा था, क्योंकि वही चीज सबसे ज्यादा काम करती है। तो इनवाइट सेटअप क्या होता है? इनवाइट सेटअप होता है कि मार्केट क्या है, बुलाता है। तो इनवाइट तो वैसे हर जगह करता है, वो तो बिहेवियर में हम देखते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर सेटअप कहता है कि मार्केट क्या करता है, किसी एक जोन पर इस तरह से प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, इस तरह से पहले एक रेसिस्टेंस लेगा, फिर दोबारा से और अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेगा, लोअर लो बनाएगा और दोबारा वापस एग्जैक्ट जोन तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा ये जाता है और यहीं हॉल्ट करने लगेगा और फाइनली ये ब्रेकआउट दे देता है। तो ये होता है हमारा इनवाइट सेटअप। तो इसको कैसे पढ़ते हैं कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम सेम जोन से रेसिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम सेम जोन से अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया और लोअर लो बना के सेलर्स की लिक्विडिटी को भी ले लिया। थर्ड टाइम, लेकिन जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम गया तब ये कैसा बिहेवियर कर रहा है। थर्ड टाइम गया तो ये ज्यादा नीचे नहीं आ पाया। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे कि अब जो है सेलर्स जो है वो कमजोर दिख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड टाइम में सेलर्स बहुत मजबूत थे, तो वो नीचे ले गए थे, मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे ले गए थे। लेकिन यहाँ पर सेलर्स क्या है, कमजोर दिख रहे हैं, तो अब वो मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए। और फोर्थ टाइम तो बिल्कुल ही हॉल्ट करने लगा और नीचे का पुल बैक देके फाइनली मार्केट ने क्या किया, इस तरह से ब्रेकआउट दिया। तो ये है हमारा इनवाइट सेटअप। किसी तरह से उल्टा भी इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये हो गया सपोर्ट के ऊपर, ये एक सपोर्ट लेता है, फिर ये एक सपोर्ट लेगा और फिर सपोर्ट लेके 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 फाइनली क्या करेगा, एक नीचे का ब्रेकआउट देगा। तो ये होगा इनवाइट सेटअप। यहाँ पर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पर आके मार्केट इतना स्लो बिहेवियर क्यों कर रहा है? यहाँ पर पिछली बार यहां से बहुत ऊपर चला गया था, फिर सेकंड टाइम बहुत अच्छा चला गया था, थर्ड टाइम भी अच्छा गया, फोर्थ टाइम बुला तो रहा है, किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है? बायर्स को बुला रहा है कि देखो मैं पहले भी ऊपर जा चुका हूं यहां से, तो तुम सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन जब सारे बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर इनवाइट सेटअप। ट्रेप ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है ना। तो इसको हम एक बार लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं कि लाइव मार्केट में ये हमको दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये बिल्कुल लाइव है, अभी चल ही रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर थर्ड टाइम भी ऊपर गया, लेकिन अब क्या कर रहा है मार्केट, फोर्थ टाइम हॉल्ट कर रहा है, ऊपर जाके फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये था हमारा इनवाइट सेटअप, जो कि बिल्कुल ही आसानी से मिल गया है हमको, देखते ही मिल गया है।
तो इस तरह से ये इनवाइट सेटअप होता है। मार्केट एक बार जाएगा, दूसरी बार जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर सब सोचेंगे कि वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है नीचे का। तो इस तरह से क्या है, इनवाइट सेटअप हमारा काम करता है। तो इनवाइट सेटअप को तो पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत बार तो नहीं, मतलब पूरा पर्टिकुलर इस पर क्या था, एक सेटअप ही था। तो यहाँ पर भी ज्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन अच्छा सा इनवाइट सेटअप आप देख सकते हो कि मार्केट क्या क्या यहाँ से बहुत ऊपर गया था, सेकंड टाइम ऊपर गया। तो ये ज्यादा इसको हम नहीं देखेंगे, है ना, ये सही नहीं है, क्लियर नहीं है। और देखते हैं क्या हमको कोई और इनवाइट सेटअप मिल रहा है। ये कितना अच्छा मिल रहा है, ये इनवाइट सेटअप आप देखें कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे गया अच्छा खासा, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से अच्छी खासी लिक्विडिटी ले लिया और वापस ऊपर चला गया, फिर रेसिस्टेंस दिया और फाइनली क्या कर रहा है, अब हॉल्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ सोचना चाहिए कि मार्केट लास्ट इसी जोन पर तो बहुत अच्छे अच्छे नीचे के मूव दे रहा है, तो अब इतना कमजोरी वाला, वीकनेस वाला क्यों मूव दे रहा है, इसका मतलब सेलर्स क्या है, कमजोर हो गए और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। आमतौर पे क्या होता है ना, 2 या 3 बार में ही ऐसा मूव दे देता है, लेकिन इस बार क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा ऊपर मूव करना था, इसलिए इस बार इसने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7 बार लगा लिया। तो अगर 7 बार करके इसने इनवाइट सेटअप को पूरा किया है, तो फिर इसने मूव भी तो देखो कितना ऊपर कर दिया है, कितना ऊपर का मूव दे दिया है, कम से कम 100-150 पॉइंट का मूव दिया ये 7 बार इनवाइट सेटअप करके। इसी तरह से आपको इनवाइट सेटअप और भी दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन वाला इनवाइट सेटअप दिख जाएगा इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये इनवाइट सेटअप में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पर हमने डिटेल से वीडियो बना दी है फॉरेक्स कोर्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक इनवाइट सेटअप, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा टिल्ट में है लेकिन वही इनवाइट सेटअप है। ओके, तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे मार्केट यहाँ से क्या किया, नीचे गया, फिर यहाँ से बहुत ही अच्छा नीचे चला गया, फिर यहाँ से बहुत बिना उसके आए नीचे चला गया। अब जब यहाँ ऊपर गया तो अब इसने क्या है, हॉल्ट करना शुरू किया, फाइनली पुल बैक देके ऊपर वाला मूव कर दिया। तो इस तरह से हमारा होता है प्रॉपर इनवाइट सेटअप। तो ये एक हमारा फेमस सेटअप है ट्रेप ट्रेडिंग में, जिस पर आपको बहुत ही अच्छे से वर्क करना है। अगर आप सिर्फ इसी पर अच्छे से वर्क कर लोगे तो ये एक ही सेटअप आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए काफी हो जाएगा। तो ये है, लेकिन वही है ना, ये हर 2-3 दिन पे एक बनेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए हम दूसरे सेटअप्स को भी देखते हैं ताकि दिन भर हम मार्केट को देखें तो खाली ना बैठे रहें, क्योंकि ये तो एक दिन में 1-2 बार ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए, वरना तो वो इनवाइट सेटअप ही ट्रेड लेने के लिए हमारे लिए काफी हो जाता है। तो इस तरह से अब दूसरा सेटअप हम देख लेते हैं। आ, दूसरा सेटअप, ये फर्स्ट हो गया हमारा इनवाइट, दूसरा सेटअप हो जाएगा, और चार्ट रीडिंग में भी हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं इन सबको। तो अभी तो शुरुआत ही हो रही है, सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। रीटेस्ट, रीटेस्ट सेटअप, रीटेस्ट सेटअप क्या करता है, जैसे कि नाम में ही है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि रीटेस्ट, फिर हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। रीटेस्ट क्या करता है, इस तरह से मार्केट क्या करेगा, एक ब्रेकआउट दे देगा, जैसे ये एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, नीचे का ब्रेकआउट दिया। तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स आ जाएंगे, ये समझिए कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अब मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर अच्छी अच्छी रेड कैंडल बना के नीचे आता है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर वापस से सेम एग्जैक्ट जोन तक, ये एग्जैक्ट जोन तक आना जरूरी है। अगर ये एग्जैक्ट जोन तक आ गया है और फिर रिटेस्ट ले रहा है, ठीक है, रिटेस्ट फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा है वो अलग बात है, फिर हॉल्ट करके, ठीक है, वापस से सेकंड टाइम दोबारा रिटेस्ट पे आ गया और फिर वहीं पर हॉल्ट करने लगा, तो ये होता है हमारा
रीटेस्ट सेटअप की मार्केट क्या है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर ही हॉल्ट करने लगा है, कमजोरी करने लगा है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट को ये नहीं करना चाहिए, मार्केट को इस तरह से चले जाना चाहिए था, इस तरह से नीचे चला जाता, उसको एग्जैक्ट जोन तक आके यहीं पर वीकनेस शो नहीं करनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट जोन तक आ गया है तो मतलब ये क्या है, रीटेस्ट सेटअप हमारा ट्रिगर्ड हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा, एक नीचे का पुल बैक देके ये इस तरह से हमारा एक ब्रेकआउट देगा। तो इसको कहते हैं रीटेस्ट सेटअप, यानी मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने आता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, रीटेस्ट लेके मार्केट नीचे जाता है, लेकिन ये सेटअप क्या कहता है कि मार्केट नीचे जाने के बजाय लौट कर वापस उसी जोन पे आके वीकनेस शो करने लगे और नीचे का पुल बैक देके, तो इसको कहते हैं रीटेस्ट। यानी मार्केट रीटेस्ट पर किसको बुलाता है, जैसे कि जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो कौन आएंगे, किसको बुलाया मार्केट, सेलर्स को बुलाया। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये जोन समझ के, ये कौन सा जोन हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस समझ के कौन आता है, रेसिस्टेंस समझ के सेलर्स आते हैं। तो मार्केट किसको बुलाया, रेसिस्टेंस जोन पे फिर सेलर्स को बुलाया। तो एक बार सेलर्स को बुलाया और सेकंड टाइम यहां पर भी सेलर्स को बुलाया, तो 2 टाइम सेलर्स को बुलाया। 2 टाइम सेलर्स को बुलाने के बावजूद वापस से थर्ड टाइम यहाँ रिटेस्ट पर आ गया है और वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये लॉजिक लगाना है कि अगर सेलर्स वाकई मजबूत होते तो इसको वापस से एग्जैक्ट जोन तक आने की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्ट तक आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स कमजोर हैं, इसने अपनी वीकनेस को दिखा दिया। और जैसे ही बायर्स वीकनेस देखेंगे तो क्या होगा, बायर्स उन पर हावी हो जाएंगे और वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये जो 2 बार सेलर्स आए, इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। यहाँ पर भी जो रेसिस्टेंस समझ के सेलर्स आए थे उनके भी स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, वो हिट करेगा। तो ये है हमारा रीटेस्ट सेटअप। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बाकी इसको हम पर्टिकुलर क्लास में बिल्कुल डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है ना। इसके आधार पे भी बहुत सारे ट्रेड लिए जाते हैं। तो एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं रियल चार्ट में कि रियल मार्केट में क्या ये हमको दिखता है, और लाइव में देखने की कोशिश करेंगे कि अभी आप देख सकते हो मार्केट क्या है, फॉरेक्स का, गोल्ड का मार्केट चल ही रहा है। यहाँ पर आप टाइम देख रहे होंगे 13:31:30 है ना, तो अभी चल ही रहा है। तो जैसे कि आपको रिटेस्ट कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पर अभी तो ये यहाँ पर भी एक आप कह सकते हो कि ये भी एक रिटेस्ट था। कैसे रिटेस्ट था कि मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट करके वापस से क्या कर रहा है, जोन पे आके हॉल्ट कर रहा है। तो यहीं पर हॉल्ट कर रहा है और फाइनली उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से क्या है, हमारा रिटेस्ट सेटअप यहाँ पर लागू हो गया। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये क्या इनवाइट सेटअप नहीं है। तो ये वाला केस में क्या है, ये दोनों चीज है, ये हमारा रिटेस्ट भी है प्लस इनवाइट सेटअप भी है। लेकिन इनवाइट इतना क्लियर नहीं है जितना कि ये रिटेस्ट क्लियर है, कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद, अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, फिर दोबारा जाने की कोशिश किया और नहीं जा पाया और एग्जैक्ट जोन तक आ रहा है, फिर नीचे जाके एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मतलब इसको ऊपर ही जाना है। तो ये हो गया हमारा रीटेस्ट सेटअप। और इसकी कुछ मिसालें देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट के हाँ, तो ये भी, हाँ ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये छोटा सा रीटेस्ट है बट इसको आपको अच्छा खासा मूव दे देता है ये, ठीक है, ये वाला अगर आप इसको कैप्चर कर पाते तो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कितना अच्छा ब्रेकआउट दे दिया नीचे का, बहुत ही अच्छा खासा, और अब ये रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट पे क्या कर रहा है, ये हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, और फाइनली उसने ऊपर का एक ब्रेकआउट दे दिया। तो इस मूव को, ये वाला जो मूव था, आप इसको कैप्चर कर सकते थे रिटेस्ट सेटअप की हेल्प से। कि मार्केट ने क्या किया,
ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहीं पर हॉल्ट, रीटेस्ट पर ही हॉल्ट करने लगा, तो इसका मतलब कि ये ऊपर जाने वाला है। और ये फर्स्ट टाइम में ही कर दिया। फर्स्ट टाइम में क्यों कर दिया? क्योंकि इसने बहुत नीचे गया तो बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप करके आ गया, तो ये अब मौका नहीं देना चाहता था कि वापस सेकंड टाइम नीचे जाए और सारे सेलर्स निकल जाए, वो देखे कि अरे अरे एंट्री पे आ गया है, निकल जाता हूं, तो वो मौका नहीं दिया और डायरेक्ट उनके स्टॉप लॉस को हिट करा, फिर उसके बाद नीचे आया। उसके बाद क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं होगा, हमारा अगर एक बार ट्रेड हो गया तो वो काफी हो गया। उसके बाद ये क्यों आया ये दूसरे सेटअप्स में देखेंगे। अभी तो रीटेस्ट में इतना ही देखते हैं कि ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर अगर यही होल्ड करने लगा और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप कर दिया है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कहता है रीटेस्ट सेटअप। रीटेस्ट सेटअप जनरली एम पैटर्न पे भी होता है। जैसे ये एम पैटर्न बनाएगा, मार्केट ब्रेकआउट देगा ये नेक लाइन का या फिर ये स्विंग का, और फिर यहाँ पर हॉल्ट करने लगेगा ब्रेकआउट के बाद और फाइनली ऊपर चला जाएगा। सारी दुनिया क्या समझेगी, एम पैटर्न बना के नीचे जा रहा है, नीचे का ले लो, या फिर रीटेस्ट पर नीचे जाने से बता रहा है नीचे ले लो, लेकिन मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो ये है हमारा रीटेस्ट सेटअप, जो कि आपको बार बार मार्केट में देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा रिटेस्ट देख सकते हैं, जैसा कि अभी एम पैटर्न का बताया, ये एक एम पैटर्न दिख रहा है, ये इस तरह से एम पैटर्न करके फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो रिटेस्ट कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, नीचे नहीं जा पाया और यहाँ पर एक हॉल्ट करके फाइनली इसने ऊपर का मूव दे दिया। तो हमको ये वाला मूव कैप्चर कर लेना था रिटेस्ट वाले सेटअप की हेल्प से। तो ये था हमारा दूसरा सेटअप, रीटेस्ट, इनवाइट हो गया और रीटेस्ट हो गया। तो ये दो हमारे मेन सेटअप्स हैं ट्रैप ट्रेडिंग में, जिस पर आपको देखना है, इन्हीं इन्हीं सेटअप्स को देखना होता है। इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा सेटअप हो जाएगा रीटेस्ट सेट, इनवाइट सेटअप हो गया, रीटेस्ट हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा लिक्विडिटी ग्रैप। ये लिक्विडिटी ग्रैप का तो अभी देखा हमने, रिटेस्ट में ही देखा। लिक्विडिटी ग्रैप में क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैप में ये होता है कि मार्केट क्या करता है, ये लिक्विडिटी वाले फॉरेक्स के कोर्स में भी आपने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देखा होगा, एक बायर के लिए एक सेलर्स चाहिए होता है, तो मार्केट क्या करता है ऑपरेटर्स के लिए रिटेलर्स को अवेलेबल करवाता है, ताकि वो ऐसा मूव करे जहां बहुत सारे क्या है रिटेलर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता है अच्छा खासा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, वो लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी, यानी लिक्विडिटी ले ली। तो जब मार्केट लिक्विडिटी ले ले और वहीं हॉल्ट करने लगे या रिटेस्ट तक आ जाए या फिर इनवाइट वाला सेटअप बना दे लिक्विडिटी लेकर, तो ये हमारा लिक्विडिटी लेने के बाद अपोजिट में ट्रेड बन जाता है। अगर यहीं पर हॉल्ट करने लग गया तो यहीं पर हम अपोजिट का ट्रेड ले लेते हैं। तो रिटेस्ट ये होता है लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट। यानी लिक्विडिटी कैसे लेता है, एक तो लेता है डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देगा, इस तरह से लिक्विडिटी लेता है, या फिर हॉल्ट करके क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट करके लोअर लो बना देगा, इस तरह से एक लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर वापस से ऊपर चला जाता है। तो ये दो तरीके के होता है, या तो ये दो तरीके से मार्केट लिक्विडिटी लेता है। या फिर डे लो, रिटेलर्स क्या डे लो के नीचे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो डे लो ब्रेक करता है या डे हाई ब्रेक करता है, तो वहां पर भी लिक्विडिटी ग्रैप होती है। या फिर कोई अच्छा खासा पिन बार कैंडल बना देता है तो वहां पर भी लिक्विडिटी ग्रैप होती है। तो ये वाला सेटअप ये कहता है कि जहां लिक्विडिटी ग्रैप हो गई उसके बाद आप बिहेवियर को देखेंगे और आपको लगेगा कि ये क्या लिक्विडिटी वाला मूव था, तो आप उसके अपोजिट में ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, या अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कौन आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे, और मार्केट है अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में सेलर्स को अगर बुला रहा है, सेलर्स को इतना अच्छा क्या है लिक्विडिटी वाला मूव बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब था कि ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया था। और जैसे ही लिक्विडिटी ले लिया उसके बाद आप देख सकते हो अपने ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर दिया। और इसकी मिसालें आपको मिलेगी बहुत। अ,
यहाँ ये भी आप कह सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी वाला मूव कर दिया, यानी बहुत नीचे ये बड़ी कैंडल जो बनी ये लिक्विडिटी वाली बनी, इसने सारी लिक्विडिटी ले ली सारी। ये जब बनी होगी तब तो रेडी बनी होगी, ग्रीन तो तब हुई जब बाद में ऊपर आया, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है। तो जब इतना नीचे आ गया मार्केट, तो यहाँ पर सारे लोग क्या समझे होंगे कि मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है लास्ट 4-5 मंथ से गोल्ड में ऊपर ही कंटिन्यू जा रहा है। तो ये देख के लोगों को लगा होगा अब तो मार्केट नीचे जा सकता है। जैसे ही सेलर्स एंटर किए होंगे उसके बाद मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर चला गया। तो इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी वाला मूव क्या अचानक से ब्रेकआउट दे देगा अच्छी खासी कैंडल से, और जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैप होगी वैसे ही वापस अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। ये है हमारा थर्ड वाला सेटअप। इसका है लिक्विडिटी ग्रैप। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैप, इसको पढ़ सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया, तो जब ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो ऊपर के लोग क्या है आ गए होंगे। मार्केट यहाँ से इतना ज्यादा फॉल किया और फिर ऊपर का दिया, तो लोग यहाँ पर ऊपर का ब्रेकआउट देख के लिए होंगे, बायर्स की लिक्विडिटी आई होगी, और उसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे आ गया, सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ये था हमारा तीसरा नंबर का सेटअप जो है लिक्विडिटी ग्रैप। ठीक है, ये सब भी हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एक सेटअप को, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ही आपको बता रहा हूँ। जब पर्टिकुलर इस टॉपिक पे आएगा तब हम पूरा डिटेल से इसके सारे लॉजिक्स को देखेंगे। अभी अगर सारे लॉजिक्स बताऊंगा तो एक ही में सारा टाइम चला जाएगा। तो चौथा नंबर आ जाएगा हमारा ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेकआउट फेलियर है ना, ये आप बार बार देखते होंगे कि ब्रेकआउट फेलियर वाला केस आपको बार बार जनरली मिलेगा। कि ब्रेकआउट फेलियर में क्या होता है कि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देता है, इस तरह फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा तो 95% उसके चांसेस होंगे कि वो फर्स्ट टाइम वाला ब्रेकआउट क्या है फेल होगा। तो क्या होगा, अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है, डायरेक्ट नहीं ले लेना है। ब्रेकआउट पर तो ट्रेड लेते ही नहीं है ट्रेड ट्रेडिंग में, या तो पहले के बिहेवियर को देख के लेते हैं, हॉल्ट के या पुल बैक के। ये ब्रेकआउट होने के बाद तो आधा मूव निकल ही चुका होता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन फेक ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट यहाँ आए और वापस से एग्जैक्ट जोन पे आके हॉल्ट करने लग जाए, या फिर रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू लेके हॉल्ट करने लग जाए, तो हम समझते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेल ब्रेकआउट था। अगर ये रियल होता तो ऊपर निकल जाता, ये ऊपर निकलने के बाद वापस जोन पे आके ये क्या रिवर्स क्यों कर रहा है। तो जैसे ही ये हमको वीकनेस शो हो जाएगी तो हम उसको फेक ब्रेकआउट समझ के ट्रेड ले लेते हैं। तो फेक ब्रेकआउट के तो आपको पास क्या बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे लाइव में भी। ये वाला जो ब्रेकआउट था ये रियल ब्रेकआउट था। क्यों रियल ब्रेकआउट था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट था, ठीक है, फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट था। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। कितनी जल्दी, फौरन फेल हो गया। ऊपर का डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया और फौरन नीचे आ गया, फेल हो गया। तो ये हमको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने अभी कुछ अच्छे खासे सेलर्स को ट्रैप ही नहीं किया, तो फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट कैसे जा रहा है। जब सेलर्स ज्यादा आए नहीं, इस मूव में सेलर्स ज्यादा आए नहीं होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर मार्केट कितना ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, जो रियल ब्रेकआउट कब आया वो आप देख सकते हो। रियल ब्रेकआउट आया जब मार्केट ने बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप कर दिया, यानी जब बहुत सारे सेलर्स आ गए, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स आ गए, लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, उसके बाद मार्केट ने एक रियल ब्रेकआउट दिया। तो फर्स्ट टाइम वाला ब्रेकआउट क्या फेल होता है। तो यही होता है हमारा ब्रेकआउट फेलियर। अगर आप इसको पहचान जाओगे कि बिना ट्रैप किए डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चौथा सेटअप होता है हमारा ब्रेकआउट फेलियर का। और आप देख सकते हैं ये, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर फर्स्ट टाइम दिया, और फिर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होते, क्योंकि ब्रेकआउट पर तो कौन आएगा, ऊपर के ब्रेकआउट पे बायर्स आएगा, और बायर्स अगर स्ट्रांग होते, ताकतवर होते, तो वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते। तो वो क्या फेल हो गया, और फाइनली नीचे आया और इसने सेलर्स को ट्रैप किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। लेकिन अभी भी क्या देख रहे हो कि कोई खास
कुछ खास सेलर्स को नहीं बुलाया, तो ये ब्रेकआउट भी क्या है, फेल हो गया। फिर यहाँ पर आया, फिर ज्यादा नहीं आए क्योंकि इतने से मूव में कितने ही सेलर्स आ जाएंगे, तो फिर ये भी फेल हो गया। तो इस तरह से ब्रेकआउट फेल होते हैं, ज्यादातर ब्रेकआउट फेल ही होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो ब्रेकआउट काम करते हैं, बाकी अक्सर ब्रेकआउट क्या है, फेल होते हैं। तो उसको हमको पहचानना होता है। वो कब पहचानेंगे, जब हम बार बार देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी आप छोटा सा ब्रेकआउट फेलियर देखते होंगे, स्कैल्पिंग आप ले सकते हो। ये देखो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया और ये रेड कैंडल क्या है, फेल हो गया, यानी इस तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वापस से फेल हो गया, और उसके बाद मार्केट क्या है, कंटिन्यू किया। तो ये है था चौथा हमारा ब्रेकआउट फेलियर। आपको और भी बहुत सारी मिसालें देखने को मिलेगी इस तरह से। ये देखिए, हाँ ये वाली कितनी अच्छी है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर सच में इसको ऊपर जाना होता तो क्या इस तरह से जाता है मार्केट, इतना स्लो 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 नहीं। तो फिर क्या क्या, आप इस स्लो बिहेवियर को समझ जाते कि मार्केट ने अच्छा खासा सेलर्स को ट्रैप नहीं किया, इसलिए ये जो ब्रेकआउट है, ये जो ऊपर का यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट आया है, ये एक फेक ब्रेकआउट की निशानी है। ये बिहेवियर बता रहा है, ये बिहेवियर बता रहा है फेक है। और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा नीचे का मूव कर दिया। तो ये था फेक ब्रेकआउट। इसी तरह से आपको और भी जैसे जैसे देखते जाओगे आपको मिलता जाएगा। लाइव मार्केट में आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। तो ये चार चीजें देखनी है अभी। तो एक तो देखना है इनवाइट सेटअप बन रहा है नहीं, रिटेस्ट कर रहा है नहीं, तीसरा हो गया ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है या नहीं, चौथी चीज क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी ग्रैब किया है या नहीं, और पांचवा हमारा होगा ये मार्केट का एक नेचुरल मूव होता है, रिमूविंग वीक हैंड। रिमूविंग वीक हैंड, ठीक है, रिमूविंग वीक हैंड। तो इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, रिमूव करना किसको, वीक हैंड को। ये वीक हैंड कौन होते हैं, वही रिटेलर्स, कमजोर सेलर्स। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट जब रिटेलर सही भी डायरेक्शन में हो, मान लीजिए कि मार्केट को नीचे ही जाना है, लेकिन फर्स्ट टाइम में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे। तो मार्केट क्या करेगा, पहली बार रिटेलर्स को बुला के उनको निकालेगा, और जब रिमूव कर देगा फिर यहाँ हॉल्ट करके वापस से अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, अरे यार मुझे तो मार्केट पर्सनली टारगेट करता है या क्या करता है, कभी प्रॉफिट नहीं देता, मेरी डायरेक्शन में चला गया, तो आज थोड़ा सा और स्टॉप लगा लूं, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन असल में क्या था, उनको रिमूविंग वीक हैंड के बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं था। ये मार्केट का एक कॉमनली बिहेवियर होता है, वो करता ही करता है मार्केट, क्योंकि मार्केट कभी भी रिटेलर्स को फ्री फोकट में पैसा नहीं देना चाहता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, रिमूविंग वीक हैंड क्या कर, उसकी क्या मिसाल होगी रिमूविंग वीक हैंड की। तो हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो बिल्कुल इनवाइट सेटअप है, ये एम पैटर्न ट्रैप, ये सारा इनवाइट है। रिमूविंग वीक हैंड जो है उसको आप ये भी समझ सकते हो, ये वाला मूव, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट पे यहाँ पर जितने भी रिटेल बायर्स आए होंगे, ये समझ के कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है तो ऊपर ही निकल जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, उनको निकाल देता है या फिर उनको एंट्री पर निकाल देता है, निकालने के बाद ऊपर कंटिन्यू करता है। तो यही है रिमूविंग वीक हैंड। अगर फर्स्ट टाइम में ही ऊपर चला जाता तो क्या होता कि जो रिटेलर्स आ गए थे ब्रेकआउट पर उनको फ्री फोकट का पैसा मिलता, और फिर सेकंड टाइम उसने पूरा कंप्लीटली रिमूव किया, उसके बाद ऊपर गया। यानी इस ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स आए होंगे उनको मार्केट ने कंप्लीटली ब्रेक रिमूव किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो ये होता है हमारा रिमूविंग वीक हैंड। थोड़ा और आसान सेटअप्स देखने हैं रिमूविंग वीक हैंड का, कि किस तरह से वो क्या करता है। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हाँ ये वाला कितना अच्छा मूव दिया है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, है ना।
ये वाला जो मूव आपको दिख रहा है, कितना अच्छा मूव दिख रहा है। क्या आप इस मूव को पकड़ सकते थे? आप इसको रिमूविंग वीक हैंड के कॉन्सेप्ट से पकड़ सकते थे कि मार्केट क्या है, ये वाला जो मूव दिया है मार्केट ने, ये वाला यहां से भी तो दे सकता था, यहां से देता तो मार्केट का टाइम बच जाता है ना, समय बच जाता और जल्दी चला जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब इसने ये ब्रेकआउट दिया इस तरह से, तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स आ गए होंगे कि चलो चलो भाई मार्केट अब नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहीं से मार्केट नीचे नहीं गया, अगर यहां से जाता तो सारे रिटेलर्स को पैसा मिल जाता। फाइनली वो आखिरकार क्या करता है, सारे रिटेलर्स को निकाल देता है और निकालने के बाद नीचे आता है। तो यही था रिमूविंग वीक हैंड। ये कितनी अच्छी मिसाल है कि मार्केट गिरा और सबको रिमूव किया, सबको डिमोटिवेट कर दिया, सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब जब सारे सेल रिटेलर सेल करने में डरेंगे, उसके बाद क्या है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर गया। तो ये है रिमूविंग वीक हैंड। तो रिमूविंग वीक हैंड एक बहुत ही लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। इस पर तो पर्टिकुलर वीडियो बनने की जरूरत है, ठीक है। इसके तो बहुत सारे लॉजिक्स है जो कि इस वीडियो में तो बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी तो इन्हीं सेटअप्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं आगे की वीडियो में। अब पांचवा सेटअप, ये पांच हो गए हैं। वैसे तो ये पांच भी बहुत ज्यादा इनफ हो गए हैं। आप इसी पर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। चार्ट को देखना, चार्ट को पढ़ना तो शुरू कर सकते हो, और फिर बिहेवियर को देखेंगे तो उससे तो आपको और अच्छा क्या है, ट्रेडिंग में आने लगेगी। छठा हो जाएगा ट्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप। ये क्या होता है, इसका आप नाम से ही आप देख सकते हो, ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन, की मार्केट ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करता है। यानी कंटिन्यूएशन में क्या होगा कि मार्केट जो है ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करता है, तो इसी का नाम है कंटिन्यूएशन। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप जो होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि मार्केट क्या होता है। जैसे उस वाली वीडियो में देखा था हमने, ये वाली जो फिबोनाकी का था, कि मार्केट को जो भी ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो क्या करता है मार्केट, इस तरह से पूरे मूव के 23 या फिर 38 तक जाना चाहिए, और वहां पर जाके हॉल्ट करके मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो ये रिमूविंग वाला मूव करता है, या फिर इसको पुल बैक कह लो या रिट्रेसमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप ये कहता है कि मार्केट को ज्यादा से ज्यादा 23% या फिर 38% तक नीचे जाना चाहिए, उसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देना चाहिए। जैसे कि हम इसको लाइव में देख सकते हैं। वैसे ट्रेंड कंटिन्यूशन में बहुत सारी चीजें आती है। अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे कि मार्केट को आप ये देख सकते हो, ये वाला कितना अच्छा बिहेवियर किया है मार्केट ने। यहाँ पे कहाँ से नीचे आया है, हाँ, इसको हम देखेंगे। ये वाला मूव कितना अच्छा मूव है। ये यहाँ से ये ट्रेंड चालू हुआ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से क्या है, ये ट्रेंड चालू, मान लो कि यहाँ से इस ट्रेंड को चालू करते हैं। हम्म, यहाँ से, यहीं से शुरू हुआ है, ठीक, यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देखोगे कि मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी टॉप से यहाँ से आ गया, अब यहाँ से नीचे आया। तो अब ये जो लेवल है ये 23 की लेवल है, यानी 23%। यह मैंने लगा नहीं रखा है, लेकिन अगर लगाएंगे तो आप देखोगे कि ये 23 पर ये क्या कर रहा है, जोन पर बार बार नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड तो है अप ट्रेंड में। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है और 23 की लेवल से मार्केट नीचे वाली कैंडल्स क्यों बना रहा है, और जैसे ही इसने क्या किया, सेलर्स को एंट्री दी, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही सेलर्स को एंट्री करवाई, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे ये जो था, फाइनली इसने कितना अच्छा नीचे दिया, और इस तरह से लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया।
तो यहाँ पर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप था कि मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना था। और कैसे करता है वो इसी तरह से करता है कि मार्केट 23 लेवल पे सेलर्स को बुलाता है, आ जाओ हम नीचे जा रहे हैं, और जैसे 23 तक पहुंचता है मार्केट ऊपर कर चला जाता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। इसी को कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप, या फिर 38% से कर देता है। वो हम क्या है कभी ट्रेंड कंटिन्यूशन के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तो बस हम ये समझ रहे हैं कि कितने तरीके के सेटअप्स होते हैं। तो ये छठा हो गया ट्रेंड को कंटिन्यू करना। तो कितने तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, एक तो मैंने बता दिया अभी। दूसरा इस तरह से भी मार्केट करता है, जैसे कि टॉप पर जाएगा और एक हेड एंड शोल्डर बना देगा ऊपर ही इस तरह से, और फिर फाइनली क्या करेगा 38% तक ब्रेकआउट दे देगा, और जैसे ही ब्रेकआउट पर लोग सेल करेंगे और मार्केट अपने ट्रेंड को ऊपर कर देगा। तो ये एक दूसरा तरीका होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप का, और इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब हम फाइनली जो आखिरी मैन जो है वो देख लेते हैं कि लास्ट वाला कितने देखने हैं। ये 6 हो गए ना, 2 और देख लेते हैं कि एक सातवां इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी सातवां जो सेटअप है हमारा वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो है ट्रेंड रिवर्सल। कि मार्केट कब ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, यानी कब हमको मालूम चल जाता है कि ये जो ट्रेंड है ये अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है और बंद हो चुका है, और कब हमको ट्रेंड को उल्टा समझकर ट्रेड ले लेना चाहिए। जब तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो इसमें तो यही हो जाएगा, जब तक मार्केट 23 या 38% के ऊपर है तो हमको ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप ही समझना चाहिए, और जैसे ही वो सेटअप पे हमको ट्रेड मिले हमको ट्रेंड के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर 50% तक आ जाता है, यानी आप देखोगे ये फिबोनाची है, फिबोनाची का मार्केट अगर 50% तक आ जाता है, इस तरह से मार्केट क्या है पूरे ट्रेंड के 50% तक आ जाए और यहीं पर हॉल्ट करने लगे, या फिर ऊपर जाके वापस दूसरी तीसरी बार यहीं पर आ जाए, तो समझ लेना कि ये जो ट्रेंड है अब खत्म हो चुका है। अब इसमें अब ट्रेंड बायर्स जो है वो इनवैलिड हो चुके हैं। अब हमारा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप जैसे ही बनेगा, कोई अच्छा सा ब्रेकआउट देगा ऊपर का, तो हम ट्रेंड रिवर्सल समझ के नीचे का ट्रेड ले लेंगे कि मार्केट अब नीचे जाएगा, अब ये अपने ट्रेंड को खत्म कर चुका है। या फिर और भी इसके ट्रेंड रिवर्सल के होते हैं, या फिर ये ऊपर के ब्रेकआउट डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा, फिर देके फिर ऊपर का ब्रेकआउट देगा। इस तरह से दो तीन बार ऊपर ऊपर के ब्रेकआउट देगा। इस तरह से एक ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट देगा, फिर तीसरा ब्रेकआउट देगा, उसके बाद आप देखोगे कि फौरन फॉल कर जाएगा। तो हमको समझ जाना चाहिए था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो वो इस तरह से बायर्स को बुला के नहीं जाता है कि बायर्स आ जाओ हम ऊपर जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ कमा लो। इस तरह से कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाता। तो ये होता है ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। ये कब होता है, बिल्कुल टॉप पर इस तरह से बनाता है, तो वो होता है हमारा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। यानी मार्केट क्या कर रहा है, अब अपने ट्रेंड को रिवर्स करना चाहता है, तो उसकी निशानियां देना शुरू कर देता है कि मार्केट कब कब अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। जैसे कि कब कहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अगर हम वो देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हुआ वो देखते हैं। वैसे तो अभी ये ट्रेंड खत्म हुआ ही नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे तो अब ही ट्रेंड चल रहा है काफी वक्त से, तो इसकी मिसाल बहुत ही ट्रेंड खत्म किया ही नहीं है इसने। ठीक है, अब जा रहा है, ओके कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया। यानी अभी बताया ना 3-4 बार ऊपर के ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो क्या किया, ये नीचे आ गया। अब पहली बार में भी तो नीचे आ सकता था, लेकिन मार्केट ने रिमूविंग वीक हैंड किया, उसके बाद बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड में चला गया। ये छोटे टाइम फ्रेम पर।
इस तरह से क्या मार्केट क्या अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो ट्रेंड को रिवर्स करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक या दो बताए, है ना। यहाँ पर आप देखो, जब ये लाइव चल रहा होगा, जब ये लाइव चल रहा होगा तो क्या चल रहा होगा कि मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे ज्यादा नहीं जा पाया, फिर ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है। तो बार बार क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर के ही ब्रेकआउट देते जा रहा है। तो मार्केट इतना ऊपर के ब्रेकआउट क्यों दे रहा है? क्या टॉप पर ब्रेकआउट पर तो बायर्स आएंगे, तो इतना बायर्स को क्यों बुला रहा है? अगर इसको सही में जाना होता तो ये सेलर्स को बुलाता, उनके स्टॉप लॉस के भरोसे ऊपर जाता। लेकिन मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो हम समझ लेंगे कि अब क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन दे रहा है, अपना ट्रेंड को बदलना चाहता है। तो इस तरह से आ गया। अब ये यहीं से तो गिर सकता था, लेकिन मार्केट क्या किया, पहले निकाला, अच्छी तरह से निकाला, उसके बाद नीचे गया। तो इसमें हमको ट्रेंड रिवर्सल भी मिल गया और ट्रेंड रिमूविंग वीक हैंड भी मिल गया। तो एक एक सेटअप को हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सिर्फ इतनी चीजें ही नहीं है। एक सेटअप अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग जगह पर फाइंड करना होता है कौन से जगह पर कौन सा बिहेवियर सेटअप काम करता है और कब कब नहीं करता है। ये सारी चीजें क्या है, हमको देखनी होती है। जैसे कि ये एक अच्छा हमको एक देखने को मिल रहा है, इस तरह से आप देखोगे कि जहां पर मार्केट ज्यादा रेस्पेक्ट करे जिस एरिया को, उस एरिया को हम जोन मान लेते हैं। तो इस तरह से आप जोन को ड्रॉ कर लोगे, और ड्रॉ करने के बाद आप उसके बिहेवियर को देखना शुरू कर दोगे। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट दिया, सपोर्ट दिया, सपोर्ट दिया, और फाइनली क्या है, छोटा छोटा पुल बैक लिया। तो ये हमारा एक इनवाइट सेटअप था, और फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद दोबारा क्या कर रहा है, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन रीटेस्ट फेल हो गया। तो यहाँ पर हमारा रीटेस्ट फेल हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ऊपर का ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है ना, 70-80% ही काम करता है। लेकिन जब आगे आप इसको बढ़ा दोगे, तो अब ये रिटेस्ट हमारा काम किया कि एक बार यहाँ फेल हो गया, लेकिन दोबारा जब ये रिटेस्ट करने आया, तो अब इस बार ये सच्चा काम किया, और आप देख सकते हो कितना ऊपर चला गया, है ना। इस बार सही में ऊपर गया। तो कुछ कुछ सेटअप्स बहुत बार काम नहीं भी करते हैं हमारे। जैसे ये रीटेस्ट वाला काम नहीं किया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दोबारा वापस वहीं पर आ गया, ये नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता था, इस ट्रेड की भरपाई हो सकती थी। ये वाला ट्रेड पे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, इस सेटअप को, इनवाइट सेटअप वाला, तो इसकी भरपाई यहाँ से हो जाती कि फर्स्ट टाइम नहीं जा पाया, तो ये पूरा नीचे क्यों नहीं गया, इसका मतलब नहीं था, नहीं जाना इसको, अगर जाना होता तो चला जाता, लेकिन वापस लौट के वापस जोन पर क्यों आ गया। तो ये हमारा लॉजिक रिटेस्ट वाला यहाँ पर दोबारा अप्लाई होता, और इस बार हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये है बेसिक बेसिक 6 या फिर 7 हमारे सेटअप जो हम देखते हैं। एक आखिरी का जो सेटअप है, और भी आएंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे इन्हीं मेन चीजों को देखना पड़ता है। और एक और बिहेवियर मैंने एक और सेटअप में बता दूं, 8वां सेटअप। इतने ही अगर देख ले तो काफी हो गया है। वैसे एक आखिरी सेटअप जो है वो है BRDC। बी आर BRDC। BRDC का क्या मतलब है? डी मतलब होता है ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या करता है, किसी भी जोन का ब्रेकआउट करता है, इस तरह से ब्रेकआउट करता है। फिर आर का मतलब है इस, यहाँ पर जो रिटेलर्स आते हैं उनको मार्केट क्या है, रिमूव करता है। और फिर डी, डी का क्या मतलब होता है, अब यह इस मूव पर जो बायर्स आए थे, जो गलती से ऊपर ऊपर का देखने पे बायर्स आ गए थे, मार्केट उनको डराने लग जाता है, और डराने के बाद ये नीचे जाने के बजाय ऊपर कंटिन्यू कर जाता है। तो ये हमारा एक स्कैल्पिंग के लिए काम आता है। ये सेटअप BRDC जो सेटअप है, ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है। यानी मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, रिमूव करेगा, डराएगा, और फिर कंटिन्यू करेगा। ऐसा मार्केट बहुत कम करेगा कि मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे और यहाँ पर आके
कंटिन्यू हो जाए। जब मार्केट बहुत तेज होगा तो ही ऐसा करेगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा करेगा, बीआरडीसी करेगा, रिमूव करेगा, डराएगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज भी आपको मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन स्कैल्प के लिए इससे आप अच्छे अच्छे स्कैल्प ले सकते हो। तो जब जहां भी ब्रेकआउट हो वहां आप इसको टेस्ट कर सकते हो। बहुत बार नहीं भी मिलेगा, लेकिन बहुत बार क्या है, मिल भी जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला एक ब्रेकआउट देखते हैं हम। हाँ, ये वाला। हम्म, ये बीआरटीसी क्या था मार्केट में, मान लो कि ये एक जोन है, ठीक है, आप बना ही देते हैं। जैसे कि अगर अच्छा जोन दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एक जोन है, ठीक है। अब मार्केट, ये तो खैर इनवाइट सेटअप बन रहा है बिल्कुल हमारा, इसको तो नहीं दिखा। जैसे ये हमारा एक इनवाइट सेटअप बन रहा है, ठीक है ना। ये बीआरडीसी का एग्जांपल नहीं है, ये इनवाइट सेटअप का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा इनवाइट सेटअप बन रहा है। और अगर ये पकड़ में आ जाता है इनवाइट सेटअप, तो कितना अच्छा मूव आप ले लेते गोल्ड में। कम से कम 1000 पिप वाला मूव आ जाता है। ये इनवाइट सेटअप थोड़ा टिल्ट वाला इनवाइट सेटअप है। ये देखो, ये आ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, लोअर लो बनाया, ऊपर गया, अब यहाँ छोटे छोटे वीकनेस बता के ऊपर की साइड चला गया। तो ये इनवाइट सेटअप है। तो अभी तो हम बीआरडीसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरडीसी, हाँ, यहाँ पर हमको मिल गया एक बीआरडीसी। ये देखो, ये छोटा सा मूव नहीं, ये भी बहुत बड़ा मूव है स्कैल्पिंग के लाइक का। स्कैल्पिंग से तो बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, ये मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, फिर ये डरा ऊपर गया, इनको रिमूव किया, ये ब्रेकआउट, रिमूव। अब यहां से भी तो मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने डराया, इनको डराया, किनको, इन बायर्स को। ये जो बायर्स आ गए थे कि चलो अपोजिट में ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट क्या करेगा, अब तो ऊपर निकलेगा। ये जो ग्रीन कैंडल्स को देख देख के, इन ग्रीन कैंडल्स को देख देख के जो लोग ऊपर के आगे होंगे उनको डराया, और डराने के बाद होल्ड करके फिर कंटिन्यू हो गया। तो यही हमारा बीआरडीसी। आप इस तरह से भी, ये ब्रेकआउट, रिमूव, डराया, कंटिन्यू। तो जब भी मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे, इस वाले केस में आपको डायरेक्टली ब्रेकआउट को ज्यादा देखना है कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा। मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा, रिमूव करेगा, डराएगा, होल्ड करके कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये एक स्कैल्पिंग का हमारा एक छोटा सा सेटअप होता है बीआरडीसी। तो यही हमारे ओवरऑल सेटअप्स होते हैं। ये 7-8 सेटअप हो गए हैं टोटल, ज्यादा हो गए हैं बट अब इतने सेटअप्स। लेकिन दूसरे स्ट्रेटजी देखोगे आप, तो वहां तो और भी ज्यादा सेटअप्स होते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग में ये 8 ही बेसिक होते हैं, और भी जो होंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो ये हमारे 8 सेटअप हो गए। इनवाइट सेटअप, रिटेस्ट सेटअप, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट फेलियर, रिमूविंग वीकेंड, ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड रिवर्सल और बीआरडीसी। तो अगर आप इन 8 सेटअप्स को देखना शुरू कर दोगे, पहचानना शुरू कर दोगे, जानना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको चार्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होना शुरू हो जाएगा। आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप गलती भी करते हो, कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो भी उसमें आपका फायदा होगा। अगर प्रॉफिट करोगे तो अर्निंग होगी, लॉस करोगे तो लर्निंग होगी कि आपका क्या काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया। अगर 50 बार 100 बार इनवाइट सेटअप देखोगे, रिटेस्ट सेटअप देखोगे लाइव में, तो आपको ये सारी चीजें मालूम चल जाएगी। और आपको इन्हीं चीजों पर परफेक्शन हासिल करना है। एक दिन में कोई ना कोई एक या दो या तीन सेटअप बन ही जाता है। तो एक दिन में अगर 2 सेटअप भी मिल जाए आपको, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट क्या है, बिना लूज किए अगर आप कमा लेते हैं 10,000, 15, 20, 25,000, या फिर पैसों को छोड़ के आप अगर एक दो तीन अच्छे ट्रेड ले लेते हैं, तो वो अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी। और हमारा इसमें फायदा क्या है, हम लोग बड़े बड़े टारगेट लेते हैं। यानी आमतौर पे हम 1-2 पॉइंट नहीं लेते हैं, बल्कि 5, 10, 15 पॉइंट वाले मूव होते हैं, अच्छे खासे मूव होते हैं। तो ये थे हमारे आज के सेटअप्स। तो बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है, तो अब हम आगे वीडियोस में चार्ट को रीडिंग भी करेंगे और इन सेटअप्स को भी डिटेल में देखेंगे। तो आपका कोई सवाल है इसको लेकर? जब इनको हम डिटेल से देखेंगे तब ज्यादा बेटर सवाल
देखेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।